जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं सभी साथी? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मेडिकल होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल से उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल होने हैं और मेडिकल के साथ साथ ही डॉक्यूमेंट भी होता है। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो रखा होता है, तो पहले ही सभी डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, लेकिन अब दोबारा से जब मेडिकल होता है तो उस टाइम भी कुछ डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो एक नोटिस आया है, तो उस नोटिस में आप लोगों ने देख लिया हो, तो उस नोटिस में जो बताया गया है तो आप लोगों ने उसमें देख लिया होगा कि उसमें एक बात ये बताई गई कि चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। देखो, सबसे पहले तो आपने अपनी लास्ट एजुकेशन जहाँ से जिस विद्यालय से की है, जिस स्कूल से की है, तो वहाँ से आप एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। मान लीजिए कि आपने अगर 12th से ही अपना फॉर्म भरा है, तो आपने 12th ही कर रखा है, तो 12th जहाँ से आपने किया है उस विद्यालय से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने 12th कर रखा हो और ग्रेजुएशन भी कर रखा हो, लेकिन उसने ग्रेजुएशन अपने फॉर्म में जब फॉर्म फिल किया हो उसमें ग्रेजुएशन नहीं लगाया हो। तब ऐसे में सवाल उठता है कि भैया हमने ग्रेजुएशन तो नहीं लगाया है, तो क्या हम उस विद्यालय से जहाँ से हमने 12th किया वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं या जहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से बनवाएं? अगर आपने ग्रेजुएशन जहाँ से किया है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया, तो भैया हमने तो ग्रेजुएशन लगाया ही नहीं है अपने फॉर्म में, तब तो समस्या हो जाएगी। तो साथियों, इसका समाधान ये होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और फॉर्म में ग्रेजुएशन नहीं लगाया है, तो आप जहाँ से ग्रेजुएशन आपने कर रखा है वहाँ से ही आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। जब आप वहाँ जाएंगे मेडिकल वाले दिन, तो जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है जहाँ से ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से उन लोगों को बता दें। ग्रेजुएशन की मार्कशीट जरूर ले जाना आप साथ में। अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी सम्मिलित कर लेंगे। ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपके हायर एजुकेशन में ऐड हो जाएगी और आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। साथ ही एक चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं। एक चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने ग्राम में, ज़्यादातर लोग गांव के होंगे, तो गांव में आपके जो एक बीटीसी मेंबर होते हैं उससे आप बनवा सकते हैं ना, क्योंकि उन लोगों के पास मोहर रहती है ना। उसमें क्या है कि आप किसी अन्य व्यक्ति से भी बनवा सकते हैं, जैसे आपके गाँव में कोई वकील है वो बना सकता है। लेकिन मैं आपको ये ग्राम प्रधान और बीटीसी मेंबर का ये ऑप्शन बता रहा हूँ कि इनके पास में मोहर रहती है, तो मोहर द्वारा प्रमाणित ज़्यादा सही रहेगा, है ना। मैं इस वीडियो में आपको चरित्र प्रमाण पत्र उसका प्रारूप भी दिखा दूंगा, है ना। साथ ही अगर आप किसी कस्बे में, किसी शहर में रहते हैं, तो आपके यहाँ जो चेयरमैन होंगे या जो आपके यहाँ पे जो वार्ड मेंबर वगैरह बनते हैं, आप लोग उनसे चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो ये आपके चरित्र प्रमाण पत्र का डाउट है जो लगभग आपका क्लियर हो चुका होगा। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, फोटो कम से कम आप 10 से 12 15 फोटो ले जाएं। 10 से 12 फोटो। अच्छा, फोटो को लेकर एक डाउट ये भी है कि भैया जो फोटो हमने फॉर्म में लगाया, क्या वही फोटो हमको ले जाना जरूरी है? तो साथी, अगर आपके पास वो फोटो है तो बहुत बेहतर बात है, नहीं है तो आप प्रयास करें वही फोटो ले जाने का। और अगर मतलब लास्ट में आपको वो फोटो नहीं भी निकल पाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई और फोटो भी आप वाइट बैकग्राउंड का ले जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है ना। साथ ही आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के 2-2 जेरॉक्स निकलवा लेने हैं, 2-2 फोटोकॉपी करा लेनी है। और जो आप फोटोकॉपी करा लेंगे तो उन फोटोकॉपी पे जैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे साथ में, सबकी 2-2 फोटोकॉपी करा लेंगे, सबके 2-2 सेट बना लेंगे। और यदि आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी ले जाएं, या आपने कोई और एज रिलैक्सेशन या किसी और रिलैक्सेशन के लिए आपने कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी ले जाएं। जैसे कि एनसीसी का सर्टिफिकेट किसी ने लगाया होगा, हालांकि इसमें एनसीसी के कोई मार्क्स नहीं होते हैं पुलिस में, लेकिन जैसा कि नोटिस में पहले भी बताया और हर बार ये बताया जाता है जब भी भर्ती आती है कि यदि एक ही पद पर 2 व्यक्तियों का चुनाव होता है तो उसमें से जिस व्यक्ति के पास एनसीसी होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है। ये एनसीसी वालों के लिए फायदा रहता है। और डॉक्यूमेंट्स में आप 12th, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड ले जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, फोटो ले जाएंगे। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा और कोई आपको समस्या नहीं होगी। साथ ही दूसरी बात है कि भैया मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और मेडिकल में हम पॉइंटों से कैसे बचें, तो इन सब बातों पर हम बात करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहली बात आप समझ लेंगे कि इसमें सबसे पहले तो आपकी हाइट चेक होती है। तो सबसे पहले आपकी हाइट होगी, उसके बाद आपका चेस्ट होगा, उसके बाद आपका वेट होगा। हालांकि हाइट, चेस्ट और वेट पहले भी हो चुका है आप लोगों का, है ना। तो ये दोबारा से क्यों? मेडिकल के टाइम ये प्रोसेस ज़रूर होता है। और देखो, जिन लोगों की हाइट, उसमें जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी पहले भी हाइट पूरी हाइट बैठी होगी, मतलब 168 सेंटीमीटर मांगते हैं तो 168 सेंटीमीटर ही उनकी पूरी बैठी होगी।
तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि भैया हमारा क्या होगा। तो साथ ही आप बचे दिनों में जब भी आपका मेडिकल हो, एडमिट कार्ड आने लगे तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा आपको मेडिकल कब है। तो साथ ही बचे दिनों में आप क्या करें कि थोड़ा सा खड़े होने का अपना पोर्शन संभाल लें, है ना। थोड़ा देख लें कि किस हिसाब से आपको खड़े होना है, तो थोड़ा सा आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। पहले भी आपको पास किया है तो अभी पास ही होंगे आप, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट ना रखें। वजन में बहुत ज़्यादा किसी को समस्या नहीं होती, ओवरवेट और अंडरवेट में बहुत ज़्यादा किसी को फेल नहीं करते। साथ ही चेस्ट में भी आपने पूरा हुआ है आपका, तो अभी आपका पूरा ही होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही बात कर लेते हैं मेडिकल में क्या क्या पॉइंट हैं जो चेक होते हैं जिनमें बाहर होने की संभावना होती है। तो साथ ही देखो, इसमें नोकनी बहुत अच्छे से चेक करते हैं पुलिस के मेडिकल में, है ना, नोकनी हो जाती है। साथ ही आप देखेंगे तो इसमें नोकनी के अलावा आप देखेंगे तो कलर विजन का टेस्ट आपका होगा। कलर विजन के टेस्ट में आपको 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक बार ऐसे आपकी आंख बंद करा दी जाएगी और दूर से लिखी हुई चीज़ आपको पढ़वा दी जाएगी, और एक बार वो कार्ड जैसे रहते हैं या बुक्स जैसी रहती है। कई बार वो कार्ड होते हैं, कई बार वो बुक्स होती है, तो उनमें थोड़ा धुंधा सा होता है। वो कार्डों में कुछ संख्याएं बनी हुई होती हैं, कुछ रास्ते जैसे बने हुए होते हैं, तो आपसे कहते हैं कौन सा रास्ता है, कैसे रास्ता है, उस पर उंगली आप घुमा के दिखाइए। तो ऐसे आपका कलर विजन का टेस्ट होता है। साथ ही आपकी जो दांत होते हैं, दांतों को भी चेक किया जाता है, लेकिन दांतों में या आप देखेंगे कि नाक का ये जो हड्डी रहती है इसका भी टेस्ट रहता है। तो इन जब बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोई बाहर नहीं रहता है। मेन जो टेस्ट रहते हैं इसमें कलर विजन आपका ठीक होना चाहिए, आपका नोकनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वेरिकोज वेन्स एक जो हमारे पैरों में पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा नसें दिखती हैं, जिनको अगर आपको वेरिकोज वेन्स की शिकायत है तो भी शायद थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। और मेडिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं होती हैं। आपकी उंगलियां ठीक होनी चाहिए, आपके हाथों का कैरी एंगल थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, है ना, नोकनी की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आँख नाक कान थोड़े से ठीक रहने चाहिए, है ना। और अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो आपको देखो, जैसे SSCGD में क्या होता है, SSCGD में तो ब्लड टेस्ट भी होता है, यूरिन टेस्ट भी होता है, एक्सरे भी होता है, जबकि यूपी पुलिस में ना तो ब्लड टेस्ट होता है, ना यूरिन टेस्ट होता है, ना ही एक्सरे होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेडिकल को लेकर। मेडिकल बहुत ही आसान होता है, कोई भी फेल नहीं होगा। और अगर बाई चांस किसी के पॉइंट पड़ता भी है तो 8 से 10 दिनों का समय भी दिया जाता है उसको। 8 से 10 दिनों में आपको अपना मेडिकल का पॉइंट ठीक कराकर दोबारा से वहाँ जिस सेंटर में, जिस पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होगा, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी होती है। तो कोई भी साथी परेशान ना हो मेडिकल को लेके। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी मेडिकल के बारे में बता दिया। कोई भी साथी बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेडिकल बहुत आसान होता है। आप एक बात को दिमाग में रखें, 60,244 पदों पर भर्ती आई थी, 60,244 लोगों का ही मेडिकल होना है। तो इसमें अगर ये जितने ज़्यादा फेल करेंगे उतने ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत आसान मेडिकल होगा। बाकी जिन भी साथी कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।